औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपको याद होगा कल हमने गाना पढ़े, गाना के कुछ हालतें पढ़ी, गाना का माजी पढ़े, गाना का मुजारे पढ़े, और काना का अम्र आता है कुन। कुन का मतलब हो जा। क्या आप लोग बोर्ड की तरफ देख रहे हैं? जी। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम। कल मैंने आपसे बताया था काना के मायने। तो काना का मायने मैंने बताया था थे, थी थे। और मैंने बताया था यकूनु के मायने है। लेकिन अब याद करो, हम लोगों ने इसके पहले पढ़े थे नसरा यंसुरु। नसरा का मतलब क्या करे थे हमने? उसने मदद किया, एक कायम मुज़क्कर ने मदद। और यकूनु के मायने क्या, अपना यंसुरु के मायने क्या पढ़े थे? वो मदद, वो यानी कि एक मुज़क्कर मदद करता और करेगा, कर रहा करेगा, तीनों चीज आ जाएगी। इसी तरह से जैसा हमने यंसुरु को 3 शक्लों में देखे थे, यकूनु भी 3 शक्लों में जाता है। क्या क्या होगा इसके मायने? है, जारी है और होगा। क्या क्या होगा? है, जारी है, होगा। जारी है, होगा। मुजारे क्या करे थे? पता है, यंसुरु मदद करता, कर रहा है, करेगा। करेगा। ठीक है, करेगा के जैसा ये क्या बनेगा? होगा। देखिए इसके मायने अगर खाली इतने के मायने लिए तो क्या होंगे? हो। क्या होंगे? हो का मतलब क्या है? अल्लाह ताला का अम्र है ये, कुन फयकुन, हो जा, अम्र है। तो इसके मायने क्या क्या होंगे? पूरे मायने में लिखा देता और आपको एक एक चीज अपन धीरे धीरे देखें। तो पहला क्या है भाई इसका मतलब? है, यकीन, जारी है, होगा। जो भी वर्ब लाएंगे उसका जारी हो जाएगा। और एक मतलब होगा। कुरान में इसके मतलब ये भी आते हैं, हो गया। क्या मतलब आते? हो गया। ठीक है, तो ऐसे मुख्तलिफ मतलब आते हैं। है, जारी है, हो गया, हो गया। मैं आपको जरा बोर्ड पे इसको चैन से, सुकून से थोड़ा थोड़ा करके बता। हाँ, है, हो रहा, हो गया। अगर हमने खाली यकूनु ले लिए, ठीक है, हमने खाली यकूनु ले लिए, तो यकूनु के मायने क्या क्या निकलेंगे? है, जारी है। कोई अगर वर्ब लगाएगा तो उसके साथ वर्ब अगर आ जाएगा कोई, तो भी क्या आ जाएगा? हो रहा। जो भी काम बता रहे अपन, फेल लगा रहे, उसको मिला के हो रहा, हो रहा। अब अगर हमने यकूनु के साथ में लगा देते हैं, हम काना लगा देते हैं, यकून, समझे ना? अगर काना लगा देते हैं और कोई मुजारे लगा देते हैं, तो उसमें कल हम देखे थे एक नई चीज, वो भी बताऊंगा। लेकिन फिलहाल अपन 3 चीज देखेंगे। है, हो रहा, होगा, और हम बताते कोई आदमी उस एक हालत से दूसरे हालत में चले गया, हो गया।
ये मैं आपको सूरह बकरा की आयत लेकर बताऊंगा। तो आपको याद होगा, बिमा काना यक्ज़िबून, बिमा कानो यक्ज़िबून फी कुलूबिहिम मरज़ फज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा। ठीक है, आगे बताएंगे आपको, अभी फिलहाल इतना देखो। आपको मैंने कहा ना, इसको धीरे धीरे खोलना पड़ेगा, इसके पर्दे। तो अपने चार्ट के हिसाब से क्या था हमारा, यकूनु, यकूनु को बोलो, वो होगा, एक मुज़क्कर होगा, राइट। यकूनाने, हाँ, होगा कैसा होता है इंग्लिश में देखेंगे अपन। देखो, इसका इंग्लिश में बताऊंगा तो आपको, कुछ लोग इंग्लिश जानते होंगे। ही विल बी, क्या है ये? वो होगा, ठीक है। ही इज, ही विल बी, और ही इज डूइंग समथिंग, तीनों चीज होंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम ये होगा की तक आज पूरी प्रैक्टिस करेंगे और इस पे जुमले बनेंगे। बोलो, एक गायब मुज़क्कर होगा, यकूनु, दो गायब मुज़क्कर होंगे, यकूनाने, तमाम गायब मुज़क्कर होंगे, शाबाश। एक गायब मोन्नस होगी, तकूनु, दो गायब मोन्नसें होंगी, तकूनानी, तमाम गायब मोन्नसें होंगी, यकुन्ना। हाजिर, हाजिर में आ गई। तू एक मुज़क्कर होगा, तकून। तुम दो हाजिर मर्द होंगे, तुम तमाम मर्द हजरात होंगे, तकूनूना, तू एक हाजिर मुअन्नस होगी, तकूनीना, तुम दो हाजिर मुअन्नसें होंगी, तुम तकूनानी, तमाम हाजिर मुअन्नसें होंगी। तकुन्ना, मैं होऊंगा, हम तकूनु, होंगे। तो ये आ गया, आपको तो याद हो गया। ऊपर से नीचे आएंगे, यकूनो, तकूनो, तकूनो, अकूनो, नकूनो, ठीक है। फिर दो के करेंगे, यकूनाने, तकूनाने, तकूनाने, तकूनाने। अब जमा का देखिए, या लगाइए, जमा गायब, तकूनूना, यकूनूना, यकुन्ना, हाजिर के, तकूनूना, तकुन्ना, ये 10 नंबरी सामने वाली तकूनी ना। तो आप वाकिफ हो गए इसी तरह से। अच्छा, यहां तक का भी अगर आपको कुछ भी पूछना है, बेझिझक जो चाहे पूछो, रुका के पूछो, कोई गड़बड़ उजलत ना मुझे है ना आपको। नहीं है तो चलिए, मैं आपको थोड़े जुमले बना के बताता हूं। हम धीरे धीरे एक एक कदम रखकर आगे बढ़ेंगे। आपको साफ नजर आ रही स्क्रीन? जी सर, जी सर। हाँ, अब जरा यहाँ पे गौर से पढ़िए, मैं आपको नहीं पूछ रहा, खाली पढ़ लीजिए। अत्तामु जाहिरु, बोलो जाहिसुन, जाहिजुन, अत्तामु जाहिजुन। अत्तामु जाहिजुन के मायने क्या होंगे भाई? ताम बोले तो खाना, खाना यानी आपका रोज का खाना, फूड। यहां पे है लगा दीजिए, खाना है तैयार, जुमला इसमें है, खाना है तैयार। देखिए, ये मारिफा है, ये नकीरा है, इसलिए अत्तामु के बाद में है लगा दिया मैंने, जाहिजुन को नकीरा बना, तो खाना है तैयार। ठीक है भाई।
अब आने वाले दिन का खाना है, समझो अभी ये नाश्ता तैयार है ऐसा बोल रहे हैं, खाना है तैयार, लेकिन दोपहर का खाने के बारे में बात करेंगे, इसके दोपहर, हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने पहले क्या लगाए, काना काना, क्या लगाए, काना लगाए और अत्तामो लगाए, इसको एक टुकड़ा बना लिया हमने। अब मुझे बताओ अत्तामो ये मारिफा इसमें है, ठीक है, और ये मुब्तदा है, काना के बगैर क्या है, मुब्तदा है, काना इसको लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, इस्म काना। आपको मालूम है इसकी फितरत क्या है, काना और उसके बहनों की फितरत क्या है, वो खबर को नस्ब देते हैं, बाकी किसी को छेड़ते नहीं। तो यहाँ पे हम जुमला तोड़ेंगे, ये है या होगा, यहाँ पे अपन होगा लगाए, क्या लगाएंगे, वो होगा करके, ठीक है। काना था, अब क्या करें, काना है ना, यकुन नहीं है, तो क्या होगा, हाँ था ठीक है, था पुराना, कल का काना है, यकुन बोले तो है, होगा, हो गया। तो यहां पे चलो बोलेंगे काना, बोलो खाना था तैयार। तो आपको इसके अंदर करना क्या है, इसको साबित करने के लिए आप हमेशा बोलेंगे काना का इस्म कौन है, अत्ताम है, इसको बोलेंगे इस्म काना। और ये कौन है, काना की खबर है, तो इसको बोलेंगे खबर काना। ठीक है भाई, समझ में आया सबके। तो काना नहीं लगाए तो क्या था यहाँ पे, मुब्तदा और खबर, जो हमारे पास डिफॉल्ट है ये है लगा दिए हमने, खाना है तैयार। लेकिन काना आने से क्या बन गया, वो खाने, खाना था तैयार, शाबाश। ठीक है भाई, प्रैक्टिस हो रही है आपकी। और इसका एराब देख लीजिए, जाहिज़न, यहां पे क्या है, जुन, ठीक है भाई। यहां तक का किसी को कुछ पूछ रहा है, सवाल करना है तो बोलिए। नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आया। अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहां पे देखिए, हमारा मुब्तदा है जैदुन, ये प्रॉपर नाउन है, रखा हुआ नाम है, जैद इसमें अलम है, और इसमें अलम के बाद में जो चीज आ रही है अपन बाद में देखेंगे, ये हो जाएगा हमारा मुब्तदा। अब ये हम जानते नहीं, ये है खबर, ये इसम है, इल्म मालूम है ना, इल्म यानी नॉलेज। तो ये आपको पढ़ाना है अभी, लेकिन फिर भी मैं आपको सामने ला लिया। आप उर्दू में बोलते हैं जी अकल, जी अकल का मतलब क्या, अकल वाला। जी शऊर, अरबी में जी नहीं करते, जू करते क्या करते, ऐसा बंदा जिसके पास इल्म का खजाना है, ये इल्म वाला हो गया खुद ही, हज़ुल जलाली वल इकराम, ठीक है, उससे और बदले वाला। तो अब यहां पे देखेंगे इसको किस तरह की तरकीब इस्तेमाल हुई, यहां पे ये जू है और ये इल्म के बाद इन है, तो इसको तरकीब इस्तेमाल होती, इससे इस्तेमाल करने की, वो मुदाफ मुदाफ ले पैटर्न पे जाना। तो क्या होगा, जू ये इल्मुन था, इसके वजह से जू इल्मिन, हरफ जर के जैसा चलेगा और मुदाफ मुदाफ ले के पैटर्न पे चलता है, पैटर्न पे चलता है। तो आप क्या बोलेंगे भाई, जैद साहब, ये जो जैद साहब है ना, है जैद है इल्म वाला। अब जरा यहाँ पे इल्मिन को निकाल देंगे, मालिन कर, मालिन जैद है माल, ठीक है। अब बोलो जैदुन जू खुलुकिन, अखलाक वाला, जैद है अखलाक वाला,
बस खत्म, इतना ही चाहिए। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे काना के था से, काना का जरब देंगे उसको। तो काना साहब क्या करेंगे भाई, काना यहाँ पे है बैठा हुआ, इन्हें खामोश नहीं बैठता। तो आपको हाफिज साहब बताए हैं कि मुदाफ मुदाफ इलैह का जो पहला जुज होता है, जो मुदाफ होता है, उसको ये अटैक करेगा, अटैक करके नस्ब बनाएगा। तो यहाँ पे जू का क्या बन गया, जाइल मिन। कौन कौन अटैक करा, ये काना ने करा। अब यहाँ पे ये दो लोग आए, देखो ये क्यों ऐसा होता है, मेरे को हमेशा याद रखो, मैं आपको मेरे मजाकिया तरीके से बताता हूं। ये समझो एक कोई तो भी बहुत बड़ा फिल्म का हीरो है, ठीक है, बड़ा भारी फिल्म स्टार है, बहुत पैसा रहता है इनके पास। तो इन्होंने क्या करा मालूम क्या, एक ऐसे तगड़े आदमी को लाया, बड़ा खतरनाक दिखने वाला, और उसको अपना बॉडीगार्ड कर दिया। ये बॉडीगार्ड इसको संभाल रहा है हीरो को, हीरो सब खड़े ना। तो यहां से कोई भी छोटा मोटा आदमी जब मारने आएगा तो मारने जाएगा क्या हीरो को, नहीं, इन्हें संभाल लेता, उसको हटा देता। तो ये मुदाफ इलैही है, ये मुदाफ है। अब ये मुदाफ साहब के ऊपर दो पेज थे या एक पेज था, जू इल्मिन था, इन्हें क्या था, जू मुदाफ है तो एक ही रहता। तो जैसा ही काना अटैक करने को आया, इन्होंने ऐसा करा, इसको जेर में डाल दिया। तो यहां क्या देखो, ना ना आपने नसब पे डाल दिया, सॉरी, ये तो अटैक करेगा तो नसब पे जाएगा। तो यहां पे काना साहब आए और इसको हीरो को मारने को है, सलमान कहा किसको मारने को है, हीरो को। इन्हें बोला हट, मैं बॉडीगार्ड हूं। तो मुदाफ मुदाफ इलैही में कौन संभालता, बॉडीगार्ड, मुदाफ बॉडीगार्ड। मुदाफ इलैही तक का कभी भी अटैक जाता ही नहीं। तो यहां पे जरा देखिए, इल्मिन जैसा क्या वैसा है, जू क्या बन गया, जा, जू था। बात समझ में आ रही क्या। अभी अपने को और एक मिसाल ले लेंगे ना, काना हमने लिखे किताबो हामिदिन, ये मुदाफ मुदाफ इलैही है, ठीक है, आप समझ में आया। अब हमको जो है किताबो हामिदिन पे किसी फेल से अटैक करना है, फेल लाएंगे अपन। अच्छा, फेल कौन सा लाएंगे भाई, बोलो आप बोलो, ज़राबा, क्या ला लिया अपन ने, ज़राबा का अटैक किस पे आएगा, बॉडीगार्ड झेलेगा या हीरो झेलेगा, बॉडीगार्ड। तो यहाँ पे क्या बोल जाएगा, किताबा हामिदिन। हमेशा याद रखो ये खेल, हमेशा याद रखो, हामिद की किताब है तो किताब पे पर लफड़ा आने वाला है। छोटे बच्चे ने फाड़ा, हामिद को फाड़ता कि किताब को फाड़ता, हाँ, छोटे बच्चा फेंकता, हामिद को फेंकता कि किताब को फेंकता, हाँ। आप समझे। तो हमेशा किस पे जाएंगे अटैक, हमेशा मुदाफ, एराबी तब्दीली किस में आएंगी, मुदाफ। तो यहाँ पे काना साहब जब जोश में आके इसके ऊपर अटैक करने गए तो ये बॉडीगार्ड ने हार्ट पकड़ संभाल लिया, उसके अंदर तब्दीली हुई, जू का जा बन गया, उन्हें खुद जख्मी हो गया, लेकिन मालिक को जख्मी नहीं होने दिया। हीरो साहब जैसी की वैसी बॉडीगार्ड बदल। अभी याद रखना, हमेशा से याद रखना, मुदाफ मुदाफ इलैही के इस्म के ऊपर, ये मुरक्कब के ऊपर कोई भी एक्शन आ रहा तो ये पहले वाला झेल लेता है एक्शन को, और मुदाफ इलैही को कुछ नहीं होता, मालिक मिल्कियत। आया समझ में। तो क्या बन गया भाई, ये काना ज़ैदुन, ये काना का इस्म कौन है, ज़ैदुन है। काना की खबर कौन है, ज़ा इल्मिन, ज़ू इल्मिन से क्या बन गया,
तो मायने हो गए जैद है इल्म वाला, या बन गए जैद था इल्म वाला। बैठे, चलिए आगे चलिए। अब देखो ये क्या है, पढ़ो। अल इख्तिबारु साबुन। इख्तिबार का मतलब इम्तिहान। इम्तिहान है मुश्किल। ये देखो, ये हमारा मुब्तदा है, अल से शुरू हो रहा, पेश है, ये मारिफा है, ये खबर है। तो सादा अपना जुमले इसमिया है, एक हरफी एक लफ्जी। तो इम्तिहान है मुश्किल। मुश्किल हो गया। अब देखो इंग्लिश में बोलो, द एग्जाम इज डिफिकल्ट हार्ड। difficult, तो यहां काना लाएंगे, काना साहब फिर से इस यूं अपना इसम बना लेते हैं, इसको इससे दोस्ती कर लेते हैं, लेकिन इस पर अटैक करते हैं क्यों, तो इन्हें खबर है ये इसमें खाना खाना और ये खबर खाना। तो बोलिए इम्तिहान था मुश्किल। कोई हल्का काम नहीं है, खाली है को था करने का। पढ़ने वालों के वास्ते यूनिवर्सल ट्रूथ होगा। हाँ नहीं जो कभी नहीं पढ़ते उनके लिए आफाकी सच है ये। चलो ठीक है यार, हाफिज साहब तुम्हारी फलसफे में लोग डर जाएंगे। हाँ, हा उलाई बोलो, हा उलाई बोलो तो क्या चीज पढ़ाए थे आपको? इसमें इशारा, इसमें इशारा किसके लिए? जमा मुज़क्कर करीब। करीब। हाँ ये दोनों को लगता है, मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों को भी लगता है ये करीब के। तो क्या बोलेंगे, ये लोग कौम बोले तो कौमुन जालिमून। जालिम कौम। अब आपको बताना पड़ेगा मेरे को, इसके अंदर मुब्तदा कौन है भाई? कौम। हाउलाई। हाँ, ये लोग कौम में एक नहीं बहुत रहते। अब यहां पे भी देखो कौम के ऊपर क्या लिखा है, कौमुन, कौन सा? रफा हालत में। रफा है। और ये क्या है, इस्म है या क्या है? हो गाना गाओ, ऊना ईना ईना मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमीना। तो जालिमूना इस्म है, कौमुन जालिमूना यानी कि जालिम कौम। तो कौन सा मुरक्कब बनेगा? 4 पे टेस्ट करो, हाफिज साहब का फार्मूला लाओ, डी आई। हाँ तो ये नकीरा है, यहाँ पे क्या है? नकीरा है। अच्छा दूसरी बात देखो, दोनों नकीरा नकीरा है, ठीक है। अब एराब देख लो, एराब में क्या है? उनारा तो रफा, और मुस्लिमूना भी रफा रहती है। मुस्लिमूना का नस्ब क्या? मुस्लिमीना, और जर भी मुस्लिमीना। तो यहाँ पे ऊना है, तो ये दोनों भी मैच हो गए। अब देखो कौमुन मर्द है कि औरत है? मर्द है, मर्द। ये जेंडर में मुज़क्कर। नंबर में देखो जमा। ये कौमुन जमा है, जमा है। पूना ये भी जमा ये भी है। जमा। नंबर। तो ये पूरी इनकी कुंडली दोनों की मिल रही है, तो इनकी शादी कर सकते हैं। तो इन्हें बनेगा मौसूफ, इन्हें बनेंगे सिफ्त। तो बोलो ये है जालिम कौम। अच्छा जालिम के मायने क्या है भाई? जुल्म क्या है? कबू क्या मार रहे, क्या बाला नोच रहे, क्या ससुरा सास से जैसा जुल्म करते वो? नहीं, ये बहुत समझो गुनाह क्या है बताता हूं। अल्लाह ताला का निजाम जो है ना, काय पे डिपेंड करता? अदल। जहां पे अदल का बैलेंस खत्म होता वहां जुल्म शुरू हो गया, वो जुल्म है। सोसाइटी में जब आप इनजस्टिस क्रिएट कर देते हैं, जुल्म है वो। जैसा शादी के बाहर किसी के पीछे लग जाते हैं, पूरी सोसाइटी बर्बाद होती है। ठीक है, नाजायज बच्चे होंगे, फिर ये होगा फिर वो होगा, शराब पी लेते आप, अब अपने आप का ताबा छूट जाता, तो अदल खत्म होने लगता है, तो उसको जुल्म कहते हैं। जुल्म का मतलब अपनी उर्दू वाला जुल्म नहीं है, ठीक है।
अदल का मतलब जहां पर जो चीज बैलेंस में, सब चीज मामूल पे, सब कुछ सोसाइटी ठीक ठीक चलते रहे, उसके अंदर कुछ जालिम, शरारत करना भी जुल्म है। यानी क्या होता भाई, एक आदमी ने माशरे में गड़बड़ कर दिया, दो फरीक लड़ लेते, बुक्का मार रहे, लड़ रहे, जला ले रहे, वो भी जुल्म। घर के अंदर कोई बच्चा किसी की गिबत कर देता, पूरे घर में लफड़ा हो जाता। अब समझे? हाँ, ऐसे ही हम हमारे नफ्स पे भी जुल्म करें। अच्छा ले जान दो, वो बाद में ये फलसफे बाद में करें। हाँ बोलो, ये सब लोग हैं जालिम कौमें। अब यहां आ जाइए, अब ये जालिम कौमें है, तो यहां पे है क्या लगाएंगे? हाउलाई। तो इंग्लिश में बनाओ, इनको बोलेंगे दीज आर अनजस्ट पीपल। अनजस्ट, जस्टिस के उल्टा क्या होगा? अनजस्ट। तो यहां जाइए, काना हाउलाई कौमन, फिर से जो है पहले वाले ने क्या करा, टक्कर ले लिया। लेकिन मुदाफ मुदाफ इलिही नहीं है यहाँ पे हीरो और बॉडीगार्ड नहीं है, ये बराबरी के लोग हैं। इसके ऊपर जैसे कौमन आएगा, इसकी बीवी भी बहुत परेशान होके उन्हें भी नसब में आएगा। तो कौमन होते ही ये जालिमूना क्या बन गया? मीना। हाँ, क्यों? तो ये मुरक्कबे तौसीफी है, इसके अंदर बैलेंस बरकरार रहना जरूरी है। मुदाफ मुदाफ इलैहि में अकेला मुदाफ संभालता सबका कार्यक्रम को, इसमें इसको जो होगा इसको भी होता हो। हकीकी अच्छी बीवी हो, इसको दर्द हुआ तो इसको भी दर्द होता। दोनों एक दूसरे के हमदर्द। तालिमीना, ऊना ईना ईना, ऊना था पहले, नसब में ईना हो गया। तो अब पढ़िए, ये थे, बोलो, जालिम कौमें। हाँ, अल्लाह ताला जो है ये कौमों का जिक्र ऐसा नहीं करता, अल्लाह ताला के सामने नहीं है, उन्होंने इजर ला के बताते हैं, ऐसे थे लोग। समझे क्या? सर यहाँ पर ये थी नहीं बोल सकते सर, ये थी जालिम कौमें। वो उर्दू में आप कुछ भी बोलो, उर्दू में यही बोलेंगे और ठीक बोलेंगे। कौम को अपन उर्दू में थी बोलते हैं, कि तो हमारे अब्बा बोले कौम थी बोलना, तो हम भी अब्बा के ऐसा बोल रहे। अगर अब्बा बोलते तो था, तो हम भी था बोलते थे। तो ये समाई है, उर्दू में हमने जो भी सीखे हमारे मुआशरे में वालिदैन से सीखे। चलिए आगे चलो, अब बाकी की बातें देखिए। अना, अना बोले तो क्या जी? मैं। हाँ, कल देखे थे अपन ने, मैं हूं मरीज, मुब्तदा खबर, एक लफ्जी लेवल 1। यहां आ जाओ, अब आना कौन-सा में घुस जाएगा? क्यों गुना भाई? ये इसके खास 14 सिगे है। देखो यहाँ पे आएंगे, बोलो, काना 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 कानू कानू कानत कानत कानता कानता कुन्ना कुन्ना कुंता कुंतुमा कुंतुम कुंती कुंतुमा कुंतुन्ना कुंतु। तू बोले तो मैं, कुंतु में ये तू हमारा सिग्नल आए, यहाँ पे अना बैठा है, कुंतु के अंदर कौन है? अना है। तो ये बन गया मैं था, और यहाँ पे नस्ब क्यों आ गया? ये खबर है। अब बोलो, इस्मो का आना कौन? अना। बोलो, इस्मो का आना कौन? अना। खबरों का आना कौन? मरीदन। तो अब आगे से ऐसा आने वाला है, आप बिल्कुल दिमाग को झटक कर तैयार हो जाइए, नींद छोड़ दीजिए। हम, वो सब गायब लोग। हम, हाँ, हम तुल्लाबुन जमा है, वो तमाम है स्टूडेंट ताम। तो यहां आ जाओ। तो अब यहाँ पे सबके लिए देखो, काना काना कानू। तो यहाँ कानू दिखेगा आपको खाली, ये वाव दिखा रहा जमा है, और काना का इसम कौन है? हुम है। और खबर कौन है? तुल्ला बन हो गया, क्योंकि उन्हें
अटैक करता है, काना अटैक कर दिया, तो ये आपको समझ में आना। कुंतु में अना है, कानू में हुम है। और एक देख, ये आगे देखो, खातून बेगम आ गए। हिया मश, बोलो मशगूलतुन, बिजी है, मैडम बहुत बिजी है। बोलो मैडम है बिजी, बहुत मशगूल है। अब मैडम के लिए क्या आएगा? औरत, कानत। तो इसको काना कौन? हिया। अब यहाँ पे हिया नहीं लिखते, हाँ, मशगूलतन। भाई ये जरा घूर के देखो सब लोग, पूरे बच्चों सब ध्यान से देखो। ये मैंने कहा था, काला के बाद में सबसे ज्यादा कोई फेल आता है तो काना आता है, इन्ना और काना आता है। ये नहीं आएगा आपको तो फिर आपको खाना नहीं खिलाना आएगा, 2-3 दांता गिर जाएंगे, फिर वो चबाना ही नहीं आएगा, आप बूढ़े हो जाएंगे। बात समझ नहीं में? धीरे धीरे दमदम से चल रहे। अच्छा बच्चों, मुझे अभी जरा करके बताते क्या कोई? अगर चाहे तो बताओ, नहीं चाहे तो मैं ही बताते बैठ। खैर, आपका क्या है इसके बारे में प्रतिक्रिया? सर सर एक डाउट, तो समझा क्या? जी सर एक डाउट था। आवाज आ रही है? नहीं, हेलो हाँ हेलो, आ रही आवाज आ रही। सर, एक डाउट बोलिए था। भाई, बोलिए बोलिए, एक नहीं, 2 पूछिए, 3 पूछिए। सेकंड, काना हाउलाई कौमन जालिमीना है ना, ये जो कौम आओ भी और जालिमीन मीना भी, ये प्लूरल में नसब में आ रहा ना, तो जी। काना था होने का थे होना ना, कौम जालिम थे बोल के, तो वहां पे कानू लगाए तो चलता था क्या? नहीं नहीं नहीं, ये कौम के लिए जो है ना, वाहिद आता है। ये उसको क्या बोलते हैं मालूम है इंग्लिश में? कंपाउंड नाउन। आप अगर उर्दू बोलेंगे मेरे सर पे बाला है, तो उर्दू वाले बोलेंगे छी छी छी, क्या गलीज बात कर रहा भाई, मेरे सर पे बाल है। हम्म, बाल, बहुत ही गलीज बात। पुलिस, हाँ गलत। पुलिस, पूरा पुलिस महकमा, आर्मी, पूरी आर्मी की खौफ। अब सब right. रेलवे, पूरे रेलवे वाले लोग। कौन सा नाउन है ये? कंपाउंड नाउन। जी सर सर, जी आपकी अकवाम बात होता तो तो सही है, कानून होता क्योंकि है हमारे ना पास सर? में, हमारे माशरे में हम उर्दू ऐसी इस्तेमाल करते हैं। हाँ बोलिए, कौन है मोहतरमा, क्या बोल रही हैं आप? अकवाम होता तो कानून होता। हाँ चलो ठीक है, लेकिन अभी आप इस पे कुछ नहीं समझा तो बताओ मेरे को। जी सर। सर कानत मशगूलतन के मायने बोलिए ना। क्या? कानत मशगूल। ये, जी, हाँ इसके मायने बोलो, बोलिए। कानत, कानत बोलो। कानत के अंदर कौन है? मैडम है। हाँ उन्हें, औरत है, क्या है? हाँ, उन्हें थी मशगूल, मशगूल। शी वॉज बिजी। यहाँ पे शी इज बिजी, शी वॉज बिजी। मसरूफ। ठीक है भाई, ये आपको समझा बेटा? सिर्फ आप इज टाइम वाला लीजिए, टाइम लेके पूछिए, एक को जांचो, दबाओ और पूछो। सर कानू तुलाबन के मायने वो तमाम थे तालिब इल्म, सही है? हाँ, वो तमाम थे तुल्लाब, तालिब इल्म। तालिब इल्म। हाँ बोलो, आपको बोलना है तो उर्दू में जो है तुल्लाब बोलना पड़ता, नहीं तो तालिब इल्म। हाँ, हम बोलते ना बुका, बुका, बिना, तलबा, तलबा, तुलबा। तुलबा। पूछिए पूछिए, कुछ भी पूछिए, तो नहीं तो फिर हम अगले स्लाइड पे चलते हैं, एक कदम और आगे चल।
चलो यहां पे देखेंगे हम, पहला जुज कौन है? हुआ। हुआ बोले तो ही। गायब, मुजक्कर, वाहिद। कौन सी ज़मीर है भाई ये? मुनफसिल। वाहिद में है उन्हें। फी आ गया, हरजर। फी आते ही क्या बोलना? हरजर इसमें मजरूर। फी के बाद में इस्म आना जरूरी है। दोनों मिलकर क्या बनेंगे? मुरक्कब जारी। इन्हें है जार, इन्हें है मजरूर। तो बोलो हुआ फिल बैती, एक मुजक्कर गायब है घर में। तो इसके बाद में क्या यहाँ पे अपने को पिरोना पड़ेगा? है। अपनी दक्षिण जबान बोले उन्हें है घर में, ठीक है। अब काना नहीं इस्तेमाल कर रहे हम, यकूनो इस्तेमाल कर रहे हैं। यकूनो भी काना का ही है भाई, है। उन्हें भी वैसे ही दांत लगा के बैठा है, यहां पे अटैक करने के लिए बैठा है। लेकिन क्योंकि ये मुरक्कब जारी है, अब उन्हें और क्या बदलेगा? खबर तो है नहीं। ये कौन है भाई? कायम मुकाम खबर। खबर की जगह पे हेडमास्टर नहीं है, तो कोई सीनियर टीचर हेडमास्टर बोल के बैठा है। तो ये क्या हो जाएगा? यकूनु में कौन है जी इस्म? आप बताओ। यकूनु बोले तो यकूनु का इस्म कौन है? उंगली से नहीं, मुंह से, यूं 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 नहीं। तो देखो काना में कौन है भाई? हुआ है। यकून में कौन है भाई? हुआ है। फिर होता ही तो पूछे थे आपको। तो इसमें हुआ मुस्ततिर है, बोलो। हाँ, तो यकूनु का इस्म कौन है? हुआ है। हुआ मुस्ततिर। यहाँ पे इसके अंदर हुआ छुपा हुआ हुआ है। पर्दे के पीछे बैठा है। हुआ ये जो पर्दे के पीछे उसके बाद हिडन, छुपा हुआ, मुस्ततिर। अब बोलो उन्हें होगा घर में। जाओ देखो घर में होगा उन्हें। अब यहां आ जाओ, जरा जरा देखो। ये बहुत बेशकीमती एग्जाम्पल से लिख के रखो, संभाल के रखो। इससे आपको सिखाना है। अब ये कौन है भाई? अंता। अंता कौन है? तू। हाजिर है। हाजिर मुजक्कर वाहिद। बोलो अंता मसरूरुन, तू है खुश। खुश खुर्रम को क्या बोलते? मसरूर, है ना। मुसर्रत होती मुझे आपसे मिलकर, मसर्रत बोलते, मुसर्रत है। तो बोलो मसरूरुन, तू है, यू आर डिलाइटेड। बोलो ओ तू बड़ा ही खुश है, ऐसा ऐसा झूम रहा। यू आर क्या डिलाइटेड। लगाओ? अब अंता का क्या बनता भाई? देखो यकोनो, तकोनो, तकोनो। ये तकोनो आ गया अपना, पांच है ना। यकोनो, तकोनो, तकोनो, अकोनो, नकोनो। पहला यकोनो गायब एक मुजक्कर है, तकोनो हाजिर मुअन्नस है, तकोनो तू हाजिर मुअन्नस है, अब मुजक्कर है। बोलो तू होगा खुश। तो बोलो बोलो बोलो, यहां पर यकोनो का इस्म कौन है? अंता। और यकोनो की खबर कौन है? मसरूरन। ये बिल्कुल ऐसा खिचड़ी, चावल, दाल, आलू मिलाकर सा गुलत्ती बना के आपके मुंह में रखा जा रहा है। खाली निंगलो गट गट गट। खाना पड़ता, लेकिन नहीं बोले तो मैं नरसाना लगा खिलाता हूं। नली लगा खिलाओ। हाँ, अब यहां आ जाओ। नहनु बोले तो कौन जी? हम सब। बोलो हम सब है गालिबूना। गालिबून का मतलब क्या? गालिब। गालिब बोलते डोमिनेंट, डोमिनेंट सबके ऊपर। अब हम है बोल के इसमें वाव आया, ऊन आया।
ऊना इना इना मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमा, चेक करना कभी। जमा मुजक्कर है, ठीक है, गालिबूना। तो यहाँ पे आओ, फिर से बोलो, यकूनो, तकूनो, तकूनो, अकूनो, नकूनो। नकूनो मतलब हम है। नहनु का। अब नकूनो आया तो हम होंगे इंशाअल्लाह गालिब हिंदुस्तान के मुसलमान, राइट? यस आ रहा क्या समझ में? जी सर। तो फिर बोलो नकूनु का, इसमें नकूनु कौन है? नहनु। नहनु खबरू नकूनु कौन है? गालिब बीना। ऊना बन गई ईना, ईना मीना टीका, यही है ऊना ईना ईना। चांद साहब मजा आ रहा है क्या? ओके। हाजा मरीज। अब मरीज की तरफ हाथ बताओ, उंगली बताओ, ये है बीमार। यहां आ जाओ, यकूनो, हाजा को तो कोई बदल नहीं सकता, हाजा की शक्ल ही नहीं है। यकूनो हाजा मरीजन, ये होगा बीमार। बहुत उछल रहा है, नहीं होगा बीमार। देखो बहुत आइसक्रीम खा रहा, शादियों में जा रहा, फुकट के 4 आइसक्रीम खा रहा। तो यहां पर यकूनु आ रहा है, ठीक है। यहां आ जाओ, अत्तुल्लाबो मुजतहिदूना, मुस्लिमूना फिर आया ऊना। अत्तुल्लाबो जमा है, स्टूडेंटा है, मेहनती, मेहनतियां। तो अब यहां पे क्या आएगा भाई? यकूनु क्यों आएगा? जमा। हाँ, ये भाई जमा को तो देखो, यकूनो, यकूनाने, यकुन्नाना, ये एक तरीका है, आपको बाद में बताएंगे, ठीक है? आसान करके देंगे उन्होंने। हाँ। शायद मुजफ्फर का सीधा लगा लो। हाँ लगा लो। हाँ, तो अत्तुल्लाबो बोलो, तुल्लाब होंगे मुस्तहिदीना। एक टॉपिक है ये, इस तरह से जमा को लगाते बताएंगे। गरफुद्दीन साहब भी वही पूछ रहे। हाँ, ये पढ़ो बेटा, अल अस्इलतु। कोई जानते भाई असली तो बोले थे क्या है? इसके अंदर कुछ चीजें पहचानत के? हाँ, सवाल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हाँ माशाअल्लाह। सवालात है, मुश्किल है, मुश्किल। सवाल है, क्या है भाई? मुश्किल। हाँ, यकूनो, ठीक है। हाँ, क्या रहा? तकूनो, बोनस है, ठीक है। साअबतन, मुश्किल। आप मुझसे पूछना ये सिंगुलर क्यों आ रहा, क्या है, बताइए। देखो मैं आपको एक इंग्लिश में बताता हूं, शायद आपको समझ जाए। ही वेंट बोलो तो वो गया। उर्दू बोलो, अरबी बोलो, हुआ ज़हबा। तो अगर हमने यहां पे लिखे, क्या लिखे? ज़हबा। तो ज़हबा हमने लिखे हामिदुन, बोलो हामिद गया ना, तो यहां पे भी हामिद का लिख देंगे। वेंट कौन? हामिद। और जरा और से सुनो, बच्चों को जरा खामोश कर लो। हामिद के साथ साथ लगा देंगे खालिद, हामिद प्लस खालिद। तो ये वेंट टू थोड़ी होता, वेंट्स होता क्या? वेंट गया। उर्दू बोलो हामिद और खालिद गए। उर्दू बदलता, अरबी में नहीं, इंग्लिश में नहीं बदलता। इसी तरह से हामिद के बाद हम क्या करेंगे? खालिद। इसमें बदलता नहीं, ज़हबा ही रहता। अगर मैं ऐसे 5 भी आदमी लाऊं तो ज़हबा ही का। लेकिन अगर मैं जुमले इसमिया बनाऊं इसको, तो फिर हमको उसके हिसाब से बदलना पड़ता। क्या करना पड़ता?
हामिदुन, खालिदुन, वाजिदुन, साजिदुन, अमजदुन, ज़हबू। तो जुमले इस्मिया में मुताबिकत होती, माजी में नहीं होती ना मुजारे में। अरबी और इंग्लिश सेम है, समझ में आ गया? जी सर। हाँ, तो अभी आपको धीरे धीरे बताएंगे, अभी जरा इतना ज्यादा हजम नहीं होगा, इसलिए एक साथ नहीं बता रहा हूँ। इसलिए मैंने अपना गणपति साहब भी पूछे थे, मैं उसको उधर पलटा दिया। ठीक है, जी सर। अच्छा यहां तक का देखो भाई, आपको समझा क्या? ये देखो, आपको इतने चीजें बताता हूँ, यहां तक का क्या आप चेक करो, और ये आपको हजम हो रहा क्या? देखो, बोलो। हुआ हुआ फिल बैती, फिल बैती, है घर में। वो घर में। है घर यहाँ में। पे यकूनु फिल बैती, यकूनु यकूनु फिल के बैत, अंदर कौन बैठा है? मुस्तदिर हुआ है। उन्हें होगा घर में, इतना ही घर में। समझो। यहाँ जाओ, अंता हाँ। मसरूर, तू अंता है आ गया, खुश। अंता यानी तू है खुश और खुर्रम। खुश। अब यहाँ पे लाएंगे तो अंता के लिए सेगा है हमारे पास। देखो, या अगर कंफ्यूजन हो रहा तो मैं बताता हूँ, ऐसा चलेगा। यकुनो, यकुनाने, यकुनुना, तकुनो, तकुनाने, यकुन्ना। आ गया तकुनो, तकुनो यानी तो अंता है। इसका इसम कौन है? अंता। और इसकी खबर कौन है? तालिबीन, क्योंकि हाँ मसरूरन। यहाँ पे भी आ जाओ, नहनु, नहनु का मतलब क्या? हम सब। हम और सब। क्या है? गालिबूना, हम गालिब। सब है गालिब, डोमिनेंट। और यहाँ आ जाओ, नकूनु, नकून। नकूनु के अंदर कौन है? नहनु है ना? यकुनो, यकुनाने, यकुनुना, तकुनु, तकुनाने, यकुन्ना, तकुनु, तकुनाने, तकुन, तकु नहीं, नकून। तकुनु, तकुनु, तकुनाने, तकुनुना, तकुनीना, तकुनाने, तकुन्ना, अकुनु, नकुनु, यह है नकून। नकुनु। हम। अब यहाँ आ जाओ, हाजा मरीज, हम है ये मरीज। है। सॉरी, हाजा ये है मरीज, ये होगा मरीज। ये होगा। ठीक है। जी सर। और ये क्या करते हैं मालूम? अभी इसको ईद के बाद फिर से लेते हैं इसको एक बार, क्योंकि इसका जो इस्तेमाल है ना, बड़ी कसीर तादाद में इस्तेमाल होता है। 1 मिनट में एक चार्ट और लेते, फिर मंडे के दिन रिवाइज करेंगे, मंडे ट्यूसडे जो भी रहेगा ईद के बाद। तो इनसे पूछ लेना। हाँ जरा देखो भाई, जाते 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 मैं आखिरी चीज खाली भीगने डाल रहा हूं। काना का एक बेहतरीन इस्तेमाल, काना को अगर आपने माजी को चिटकाए तो क्या होता? काना किसको लगा रहे? बोलो ना। इसके पहले हमने माजी के साथ में क्या लगाए थे मालूम? नसरा। क्या लगाए थे? खद लगाए तो क्या होता? कतबा, कतबा यानी लिखा। खद कतबा, मैं लिख चुका हूं, वो लिख चुका है। और वो क्या होता? माजी करीब बोलते हैं उसको। बोलो, वो लिख चुका है बोलता, अभी भी लिख चुका है, ऐसा दिल बोल रहा था। वो खाना खा चुका है, मतलब पेट में अभी भी उसके है। वो मेडल जीत चुका है, मेडल उसके पास अभी भी है। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा कर चुका, जो हम है ना इंसान, वो हज कर चुका है ना, हाजी है। उन्हें चोरी कर चुका है, चोर है। वो डाका मार चुका है, डाकू। कत्ल कर चुका है। हाँ, तो ये खत के साथ वैसा चलता, लेकिन काना के साथ क्या चलता मालूम? क्या? काम हो गया लेकिन आपको दूर लग रहा। चांद साहब, आपको शादियों के कितने साल हो गए? 50 साल? 60 भी हो गए? तुमको याद भी नहीं यार, कैसा कैसे यार? 50 साल हो गए, तो अब याद करके बोलो, मेरा रस्म हो चुका था। बोलो, शादी से पहले रस्म होता ना, वो रस्म। शादी होने से पहले मेरा रस्म हो चुका था। तो दूर की गोली ला रहे आप, तो इन्हें था का कमाल करता। बोलो, काना का मतलब क्या है? उसमें हुआ है, खत्म अभी भी हुआ है। बोलो, वो था लिख चुका। हद का काम माजी में कर रहा। हद का काम अगर माजी में करेंगे तो लिख चुका है होता,
काना का इस्तेमाल करें तो लिख चुका था होता, इतने फर्क करने का। यहाँ पे आ जाओ, ही हैड रिटन, उर्दू में पढ़ो, वो था लिख चुका। और अगर हमने इसको कद लगाए तो क्या होता, ही हैज रिटन, वो है लिख चुका। है बात समझ में आ रही क्या आपको? हाँ सर। ज्यादा इसको दिल पे मत लो, लेकिन ध्यान में रखो, ये भी कुरान में होता था। काना कतबा बोलो क्या है, वो था लिख लिख चुका। चुका। नाम क्या है इसका, माजी बईद, दिहुई। इंग्लिश में बोलो परफेक्ट पास्ट टेंस। और इसके अंदर काना हटा के कद लगा दी तो क्या हो जाएगा, वो माजी है, करीब, वो है लिख चुका, वो है लिख चुका। वो है जीत चुका, वो है खा चुका। इसका कहां इस्तेमाल होता मालूम क्या, दलील देने के लिए इस्तेमाल होता कि भाई उसको कल टीचर ने मारी, क्यों मारी भाई, बोले होमवर्क नहीं करा। तो हम बोले अरे कमाल है मैडम, वो था होमवर्क लिख चुका स्कूल जाने से पहले, तो बता रहे निकल के। अरे, तो ये करने से पहले कुछ हो चुका था, समझे कि नहीं? अब मैं कितने उंगली आएंगे, बोलो, एक गिनो, दो, तीन, चार, तीन, पांच। चार, पांच गिनने से मैं पहले चार गिन चुका था। बोलो, पांचवी उंगली गिनने से पहले चार गिनना हो चुका था। कॉलेज जाने से पहले मैं मैट्रिक पास हो चुका था। आ रहा क्या समझ में? परफेक्ट पास्ट टेंस। इसको वकीलों की जैसे दलील देने के लिए काम। तो अल्लाह ताला जब कोई चीज का सबबिया बयान करते हैं तो ऐसा आता है, इसकी सबब से ये हुआ। अब बात समझ में? तो ये समझ में आ गया, काना लगाए तो क्या है, कर चुका था, खत लगाए तो कर चुका है। ये नहीं कहीं मिलेगा आपको मटेरियल, ये कोई बताते नहीं। जिसको परफेक्ट नॉलेज इंग्लिश का है उसको समझ में आता है, उर्दू वाले के पल्ले नहीं पड़ता है। हाँ, अब यहां आ जाओ, काना यक्तुबु, काना के साथ क्या लगा है, मुजारे। हाँ। अब इसके भी आपको समझाने के लिए मेरे को टाइम लेने वाला है। वो था लिख रहा, मैंने बोला ना, काम जारी है। बोलो, कतबा उसने लिखा, यक्तुबु वो लिखता लिखता है या लिख रहा है, लिख रहा होगा। तो यहाँ पे यक्तुबा तो वो था लिख रहा। अब अगर ये चीज बहुत जमाने से चलते आ रही, जैसा काफिर एक जमाने से मजाक उड़ा रहे, तो हम एक नई चीज, वो मजाक उड़ाया करते, वो लिखा करता, एक ये आएगा। और एक आता, he is used to writing। बोलो, He is अभी used मैं to नहीं सिखा रहा। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, he was writing, वो था लिख रहा, he used to write, वो लिखा करता, वो था, वो इसकी जगह बहुत सारी, वो था आदि लिखने का। हम बोलते ना भाई पहले बहुत जो है ना शराबी था यार, उन्हें ऐसा कैसा बोल रहे थे, अरे उन्हें आदि था शराब पीने का, अब सुधर गए। तो तीन चीज आते हैं, वो ऐसा कर रहा था बोलते अल्लाह ताला, वो किया करता, और उन्हें आदि था ऐसा करने का। बिमा काना यक्ज़िबून, ये छे हो, फी खुलूबिहिम मरदन फज़ादल्लाहु मरदन। बिमा कान आ रहा, क्या आ रहा, बिमा का मतलब बेसबब बोल तो बेवजह, बेवजह बोलो वजह नहीं है, वजह बोले तो वजह है। बीमा का मतलब वजह वो है। क्यों अल्लाह ताला ने उनको बोले मर्ज बढ़ जाएगा, इनके ऊपर किल लगा दो, कि वजह ये है कि उन्होंने जो है झुटलाते चले गए, एक बार नहीं, उनको आदत हो गई थी झुटलाने की, सब जानते हुए झुटलाते थे। कैसी कड़क बात बोले अल्लाह ताला, उनके दिलों में मर्ज भरा। तो अल्लाह ताला क्या करे, उनके मर्ज में और इजाफा कर।
अब ये इसकी वजह क्या है भाई? क्योंकि सबब ये है कि वो हमेशा से आदी हो चुके थे, सब जानने के बावजूद 10 साल तक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताते रहे, लेकिन उन्होंने झुठलाते रहे, तो उन्होंने आदी हो गए थे ऐसा करने। तो उसके लिए क्या था? काना मुजारे। काना मुजारे में से 3 शुआएं निकलती है, 3 बातें निकलती। वो कर रहा था, कर रहे हैं। वो किया करता, वो था आदि करने का, पीछे की बातें कर। बोलो, उन्हें सिगरेट पी रहा था, एक पल की बात हो गई। अब बोलो, उन्हें सिगरेट पिया करता था लेकिन सुधर गया। अब तीसरा क्या है? अरे उन्हें आदी था भाई सिगरेट पीने का, काय को पयाम मैम लगा रहे? उर्दू से अरबी जरा भी अलग नहीं है। हमको उर्दू नहीं आती, हम बात करते लेकिन समझने नहीं आती। तो इसके लिए कोई दूसरी जुबान पढ़ा हुआ है ना, जैसे इंग्लिश मीडियम का बच्चा है, वो जल्दी पकड़। ठीक है, मराठी बोलो। ठीक। तो होता लिहत, हा, वो लिहायचा, त्याला सवय होती लिहिण्याची। ठीक है, लक्ष्य बोलते ना हम, लतियल था यानी आदि था, इस लगाए तो आदि है। मैं यहीं रुक, तुम बहुत ज्यादा हो जाएगा, तुम बोलेंगे मैं को इसको मत बोलो भाई, पढ़ा नहीं हो गया, आप खत्म हो। इससे ज्यादा लेने परेशान हो गए, कुछ भी नहीं समझ रहा उनको अभी। एक एक चीज एक एक दिन थोड़ा थोड़ा लिए तो समझते भी और रखते भी। मेरे पास है मटेरियल पूरा, लेकिन अभी ना। चलो, एक अपन आयतों का चार्ट लेना छोड़ना नहीं रोज। आयतों का भाई, आज वो औरंगाबाद से लोगों का मैसेज आया, वो हाफिज साहब क्या आयतें पढ़ा रहे, बोले वाह वाह वाह। असद सब तुम बेकार का उछलते रहे। ये क्या हो रहा भाई? कुछ नहीं क्या बात छोड़ रहे, बारामती आवाज है। मुझे याद दिलाना, ईद के बाद फिर अपन इसको रिपीट करेंगे। जरा बकरा वकरा खा के राइट होके आते बाबा। सब खा के अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं कर दो। किसी का माइक चालू है शायद, माइक बंद करे भाई, और कैसे आवाज आ रही? इको हो रहा साउंड। चलिए, कल हमने आयतों का तर्जुमा कल भी किए थे, परसों भी किए, और आज इसके इन आयतों के अंदर 2 चीजें खास तौर पे आने वाली है। सबसे पहला है जमायर। जमायर 2 किस्म के हैं। कौन से किस्म के हैं? मुनफसिल जमायर और मुत्तसिल जमायर। मुनफसिल जमायर जो अकेले आते, और मुत्तसिल जमायर या तो इस्म के साथ आएंगे या फिर फेल के साथ लाएंगे। ये हो गया मुत्तसिल जमायर, जुड़ के आएंगे। और दूसरा है हरफ जर। हरफ जर जो सीखे हमने, फी, अला, मिन, इला, मा, ये भी इसके अंदर आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो यहाँ पे आयत नंबर 1, इस्मुहुल मसीहु ईसा इब्न मरियम। इस्मुहु, ये इस्मुहु इस्म नाम है,
ना अलिफ लाम है और ना तनवीन है, ना अल इस्मो है ना ही इस्मुन है। तो अलिफ लाम और तनवीन दोनों भी अगर नहीं है तो वो क्या बन जाता? मुजाफ, मुजाफ बन जाता। और उसके बाद हु, हुआ से बना हु, इस्मो हो, ये दोनों मिलके हो गया मुरक्कब इजाफी। इस्मो हो उसका नाम, उसका नाम मसीह। है अल मसीह ईसा इब्नु मरियमा। ये पूरा एक ही है, अल मसीह ईसा इब्नु मरियमा। ये लक़ब है और ये नाम है, और ये बेटा किसका है? मरियम रसूल। ये भी मुजाफ मुजाफ इलैह, इब्नु मरियमा। अच्छा, यहाँ पे मरियमा क्यों हुआ, कोई बता सकते? मुजाफ मुजाफ इलैही है, मुजाफ अखफ किया हुआ रहता, लाइटेस्ट किया हुआ रहता, ना अलिफ लाम आता ना तनवीन आती। और मुजाफ इलैही हमेशा कौन सी हालत में होता? जर्री हालत में होता। और यहाँ पे मरियमा है, गैर मुंसरिफ। गैर मुनसरिफ है। ये नाम ऐसे है जो दो ही हालतों में तब्दील होते, जैसे इब्राहिमो इब्राहिमा, इब्राहिमी कभी नहीं होगा। आदमो आदमा, आदमी नहीं होगा। वैसे ही ये है मरियमो मरियमा, मरियम। इसके नीचे जेर नहीं आएगी। ये नस्बी हालत और जर्री हालत दोनों हालतों में जबर हिलेगा, यही शक्ल इसकी रहेगी, पेश और जबर, जेर नहीं आएगी। वैसा ही क्या मोहनस बोले के नाम नाम? है गैर मुनसरिफ अस्मा। तीनों हालतों में नहीं पता, गैर मुनसरिफ, तीनों हालत में बदलने वाले को नहीं बदलने वाले। एक है मुनसरिफ और एक है गैर मुनसरिफ। मुनसरिफ यानी कि तीनों हालतें आती, जबर, जेर और पेश। गैर मुनसरिफ के अंदर पेश और जबर, और तीसरा एक रहता जो कोई हालत तब्दील नहीं होती, उसको कहते हैं मबनी। मबनी। मबनी, गैर मुनसरिफ और मुनसरिफ। सर मबनी पे सिर्फ जबर जबर ही चलेंगे सर। नहीं, वो नाम जैसा रहेगा, जैसे यहाँ पे देखो ईसा लिखा हुआ है, आखिरी में या लिखी हुई है। बाज मर्तबा ईसा यहाँ पे खड़ी जबर आती है और बाज मर्तबा खाली जबर आती, लेकिन ये ईसा है। अगर इन्ना भी लगा दिए सामने, इन्ना क्या करता, इसमें पे अटैक करके नसब कर देता। तो इन्ना भी लगाए तो हालत ईसा ये नाम की ऐसी ही रहेंगी, फी भी लगा दिए तो ये नाम की हालत ऐसी ही रहेंगी, मफूल बना तब भी ऐसी ही है, और हरफ जर के साथ आया तब भी ऐसी ही रहेगी। तो नहीं बदलने वाली, शक्ल बिल्कुल भी नहीं बदलने वाली को मबनी बोलते हैं। मबनी। ये यहाँ पे भी एक देखिए, यहया, यहया पे सर, यहया पे, हाँ हाँ यहया पे है, ये भी नाम ऐसा ही है। बुशरा, सिदरा, कुबरा, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो अपनी हालत बदलते नहीं, ठीक है। और तमाम हमने पढ़े, इसमें मौसूला पढ़े, इसमें इशारा पढ़े, ये भी नाम मबनी है, ये भी अस्मा मबनी है, ये भी अपनी शक्ल बदलते नहीं। तो ये हुआ है, जमायर है, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, ये भी मबनी है। तो मबनी, गैर मुनसरिफ और मुनसरिफ, तीनों में फर्क क्या है? मुनसरिफ अस्मा जो है वो तीनों हालतों में तब्दील होंगे, जबर भी लेंगे, जेर भी लेंगे, पेश भी लेंगे। इसके साथ दो जबर भी आ सकते हैं, दो जेर भी आ सकते हैं, दो पेश भी आ सकते। गैर मुनसरिफ अस्मा दो हालतें तब्दील होंगी, सिर्फ पेश और जबर, दो ही हालतें, तनवीन नहीं। और मबनी कोई हालत तब्दील नहीं होती, एज इट इज रहते। ठीक है।
चलिए नंबर 2, इस्मुहु यहया। फिर से है इस्मु, ना अलिफ लाम है ना तनवीन है, और उसके बाद मुत्तसिल जमीर है हुआ का, इसम के साथ लगा, इसम के कंधे पे बैठ के आया तो वो क्या हो गया, हुआ का हु हो गया, और हु बनने से ये दोनों का मुजाफ मुजाफ इलैहि रिश्ता बन गया। इस्मुहु, उसका नाम है यहया, उसका नाम है यहया। इस्मुहु अहमदु, ये भी नाम गैर मुनसरिफ है, इसमें भी पेश आएगा या जबर आएगा, जेर नहीं आएगा। अहमदु अहमदा, जेर नहीं लेंगे ये दोनों, ये गैर मुनसरिफ है। नोट करके रखो, ये नोट करके रखो। ये नाम याद रखिए आप, कभी भी हमारे पास आयतों में या हमारे सिलेबस में जब भी आएगा मबनी कहेंगे तो ये बात जहन में आना कि ये हालत बदलता नहीं, शक्ल बदलता नहीं। गैर मुनसरिफ है तो 2 हालतों में तब्दील होगा, मुनसरिफ है तो फिर 3 हालतों में तब्दील होगा। इस्मुहु अहमदु, उसका नाम है अहमद। अहमद। नंबर 3, नहीं ला है रैबा उसमें शक। फीही, ला रैबा फीही, ला के मायने क्या है, नहीं, नहीं रैबा के मायने है शक। नहीं फीही, फी हरफ जर है, उसमें उसके बाद मुत्तसिल जमीर है, हुआ का बना ही ही, फीही, फीही मतलब उसमें, एक गायब मुजक्कर में, फीही उसमें, नहीं है शक उसमें, कोई शक नहीं है शक उसमें। कोई क्यों लगा रहे भाई, कोई जो लगा रहे हम तो तर्जुमे में लगा रहे, उसमें कोई शक नहीं है। तो कोई का ये जो लफ्ज आ रहा, ये क्यों आ रहा, इसके एक पीछे एक वजह है। तो क्यों आ रहा वो कोई, देखो रैबा इस्म है तो ये कौन सा इस्म है, मारिफा है कि नकीरा है, नकीरा है। कैसा नकीरा है, नहीं है, 2 जबर 2 जेर 2 पेश भी नहीं है, और नहीं, मारिफा ला के तरफ से होगा अल सब। नहीं है, अल भी नहीं है, ना अलिफ लाम है अल भी नहीं ना है। तनवीन है, और इसको की वजह से। DING में देखो, मारिफा नकीरा तो अभी समझ में नहीं आ रहा। इसकी एराबी हालत क्या है, नसब है। ये असल में नाम है रईबुन, रईबुन, रईबुन के मायने है शक, और इसको अलिफ लाम बना के मारिफा भी बना सकते हैं, और रईबु शक। लेकिन यहाँ पे जो ला इस्तेमाल हुआ, तो ये ला का कमाल है, इसके अंदर ये कोई का मफहूम इसने डाल दिया, इसमें नहीं है कोई शक। ला हमारे पास 2 किस्म का है, एक लाए नाफिया और दूसरा है ला नफी जिन्स। नाफिया। लाए नाफिया जो नॉर्मल निगेटिव करता। किसी ने पूछा, कोई सवाल किए, मैंने बोला ला मैं नहीं हूं, ला अना मैं नहीं हूं, ठीक है। और ये है ला नफी जिन्स, ये ला के बाद जो भी इस्म आएगा वो इस्म को, इसकी पहचान ये है कि इसके ऊपर ना अलिफ लाम आएगा और ना ही तनवीन आएगा। जैसे मुजाफ को हमने अलिफ लाम भी निकाल दिए और तनवीन भी निकाल दिए, तो ये निकालने के बाद मुजाफ इलही से उसका रिश्ता जुड़ता, मुजाफ इलही को जर कर देता हूं, तो ये ला अटैक करता ये नाम के, उसके बाद आने वाले नाम के ऊपर, और उसके ऊपर से अलिफ लाम भी हट जाता और तनवीन भी हट जाती। और दूसरी बात यह है कि ये हमेशा नस्बी हालत में होता ला के बाद। जैसे कलमा हम पढ़ते ला इलाहा, इलाहा इलाहा, यहाँ पे इलाहुन भी नहीं है, अल इलाहु भी नहीं है, ना तनवीन है ना अलिफ लाम है। शुरू में ये जो ला लगा, ये ला आने से इलाहा हो गया, अखफ हो गया, लाइटेस्ट हो गया और नस्बी हालत में हो गया। तो ये है ला नफी जिन्स। ये ला नफी जिन्स मफहूम के एतबार से, मायने के एतबार से
यहाँ पे शक लिखा हुआ है, तो शक के तमाम वर्ड डिलीट कर देता हूं। कोई किस्म का शक की गुंजाइश भी नहीं है, शक का नाम भी नहीं है। ये वो किताब है जिसमें कोई शक कोई कतई शक नहीं है, शक का नाम भी नहीं है। वो नाम ही डिलीट कर दो, लफ्ज ही डिलीट कर दो। उसी तरह ला इलाहा, कोई माबूद नहीं है इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के कोई नहीं, जर्रा भी नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का जो डायलॉग है, नहीं है, नहीं है, जर्रा भी नहीं है, तो ये यहां से आया हुआ ला नफी जिन्स। और इसी तरह बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल हुआ ला जुनाहा अलैकुम, नहीं है कोई गुनाह तुम सब पर। तो वैसे ही ला है, ला के बाद जब भी इस्म आया अगर नस्बी हालत में है और अखफ किया हुआ है तो ये हो जाएगा ला नफी जिन्स। ये नाम याद रखो, तब इसमें आएगा कोई का मफहूम। कोई नहीं है, जर्रा भी नहीं है, इतना भी नहीं है। ला नफी जींस। जिन्स, इसका नाम है ला नफी जिन्स। अब करेंगे तर्जुमा ला रईबा फीही, नहीं है कोई शक उसमें। उसमें किसमें, ये ही किसकी तरफ आया, कुरान की तरफ, किताब की तरफ। जालिकल किताबु, किताब अल किताबु मुजक्कर है कि मुअन्नस है? अल किताबु मुजक्कर है, मुजक्कर। मुजक्कर है, तो मुजक्कर के लिए आया यहाँ पे हु, और फी की वजह से हो गया इन्हें ही। ही। फी ही, नहीं है कोई शक उस किताब में, उसमें। ला रईबा फी। दुनिया में शक नाम के जितने अल्फाज होंगे सब डिलीट हो सकते, तो जिन्स मुद्दे। आगे बढ़ेंगे। नंबर 4, जी सर। वलहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरतुन, वलहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरतुन। वाव हरफ आतफ है, वाव आतफी, उसके बाद है लहुम। लहुम एक मुरक्कब है, हरफ जर के साथ आया तो मुरक्कब है, जारी हो गया। लाम हरफ जर है और ये असल में है लाम जेर ली, लाम जेर ली हरफ जर, के लिए, ठीक है, के लिए। और ये हुम पढ़ने की आसानी के लिए उसको जबर दे दिए, वो हो गया लहुम, लहुम। उन सब के लिए, उन सब के लिए है फीहा, उसमें, किसमें, जन्नत में। जन्नत मुअन्नस इस्म है, जन्नतुन मुअन्नस है, बोलता है, ताय मरबूता लगी हुई है, जन्नत। तो ये जन्नतुन मुअन्नस है, इसलिए यहाँ पे आया हा, फीहा, उन हाँ। सब के लिए उसमें है अज़वाजुम मुतहहरतुन। अज़वाजुन के मायने है बीवी। बीवियां, जोड़े, बीवियां। अज़वाजुन, और कैसे, मुतहहरतुन, पाक। पाकीज़ा, पाक। ये दोनों मिला के यहाँ पे देखो, रफा हालत नकीरा, यहाँ पे भी रफा हालत नकीरा, ये दोनों मिला के हो गया मौसूफ सिफत, मुरक्कब है तौसीफी। उन सब के लिए उसमें है पाक बीवियां। नंबर 5, लहू फीहा मिन कुल्ली समरात। लहू हरफ जर लाम जेर ली, के लिए। हु के साथ पढ़ने के लिए, उसके लिए आसानी के लिए जबर दिया, लहू, उसके लिए, फीहा, उसमें है, मिन कुल्ली समराती, तमाम फलों में से। समारात के मायने है फल, फलों की जमा, समारात। कुल्ली यानी कि तमाम, और मिन हरफ जर, तमाम फलों में से, उसके लिए उसमें है तमाम फलों में से। ठीक है, ये एक स्लाइड 5 आयतें, आयतों के हिस्से लिए हुए, कोई अगर करना चाह रहे
तो आप कर सकते हैं, खुशी खुशी। या किसी को कुछ सवाल करना है, पूछना है तो आप पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे अज़वाजुन मुताहरातुन तो थोड़ा सा बताइए सर। अज़वाजुम नकीरा। मुतहहरतुन, ये दोनों भी नकीरा है। नकीरा। ये मौसूफ सिफत है, मुरक्कब है, तौसीफी है ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी सब तीसरी आयत है फी, जी तो ये फी ही है, हुर्फे जर के साथ हु था ही जी बन गया। जी हो पांचवी आयत में हुर्फे जर है लहू, जी तो यहाँ पे भी हुर्फे जर आया, लाम जी जेर ली, बाद में जी। हुआ। तो ये फी ही और लहू ये अलग अलग क्यों आया? उधर ही क्यों बना, यहाँ पे हु क्यों है? ये पढ़ने की आसानी के लिए है। असल में ये हुआ से हु बना, जी ठीक है। और ये लाम जेर ली असल है हरफ जर हमारे पास। अब ये दोनों को अगर मिला के हम पढ़ेंगे तो ये क्या होगा, लिहू। लिहू। और फी के जैसा अगर हम इसको जेर करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिही। लिही। तो भी पढ़ने में आसानी है, इसलिए लाम के ऊपर जबर और ये हु जैसा का वैसा रहा। सिर्फ फी के साथ ये तब्दील हो जाएगा, फी हु से हो गया फी ही। जी जी शुक्रिया। जी सर कुछ बता रहे खान साहब। जी बोलिए ना। हाफिज साहब तो भाई तजवीज के मास्टर है। जी जेर, जेर की दोस्ती किससे है भाई? या से। जेर कभी भी पेश का दोस्त नहीं, दुश्मन है, टोकन है वो। ई ऊ कभी नहीं अरब इस्तेमाल करेगा। बोलो ई ऊ। जबर का दोस्त अलिफ है, पेश का दोस्त वाव है, जेर का दोस्त या है। कोई ना अपने दोस्त को पंक्ति ने। अब सौकन आएंगी क्या? देखो फी हु, सौकन नहीं जमती। ये दोनों दोनों बहना है, जमता फी ही। तो समझे? जी ये उर्दू के लिखने के कवाइद है, उर्दू के रस्मुल खत लिखने के तरीके ही है कि ये बोलने में आसानी जाए। फिर से बोलो, ये क्या है? जेर है। जेर की दोस्ती किससे? जेर से, या से। या की दोस्ती जेर से। पेश की दोस्ती किससे? वाव से। जबर की दोस्ती किससे? अलिफ से। ये याद रखो। ये इसको क्या बोलते हैं? हाफिज साहब कुछ बोलते हैं ना, मद, मद्दा, मद्दा रूल है। ये मद्दा रूल है पूरे। उर्दू लिखने वालों को सिखाते हैं ये सबको। वाव की दोस्ती पेश से है। अलिफ की जबर से। जबर से। या की जेर से है। हाँ लिख दिए सर, जजाक। हाँ लिख दिए, और इसको फ्रेम बना के रखिए, इसको ये आगे काम में आने वाली है ये चीज। जबरदस्त काम आने वाला है। ये मुताबिकत है, इसको बोलते हैं मुताबिकत। ये चीज काम में आएंगी इंशाल्लाह बहुत अगले महीने में, ईद के बाद इंशाल्लाह। और किसी को कुछ पूछना है? सर पहली आयत का तर्जुमा बोल दीजिए ना। इसमो हो उसका अल नाम है मसीह, उसका नाम है अल मसीह ईसा इब्ने मरियम। मरियम का बेटा, मरियम का बेटा, मरियम। मरियम का बेटा ईसा अल मसीह। जी अल मसीह लक़ब।
कहाँ पे? यहाँ पे ये अलग अलग तरीके से लिखते, मुसाफ में अलग अलग आता। अपने पास खड़ी जबर आती, सऊदी के अंदर सिर्फ जबर आती, खड़ी जबर नहीं। अलिफ मकसूरा। सर उसका नाम है ईसा, मरियम का बेटा, सर ऐसा होगा सर? उसका उसका नाम है ईसा, हाँ, उसका नाम है ईसा, मरियम का बेटा। मरियम का बेटा, और ये लक़ब है अल मसीह। हाँ। उसका नाम है ईसा, मरियम का बेटा। या ऐसा बोलो, ईसा बिन मरियम। उसका नाम है ईसा बिन मरियम अल मसीह हो। ईसा बिन मरियम। अल्लाह ताला उसकी पहले लक़ब। हो गया सर, जज़ाकल्लाह। लक़ब असल में पहले इस्तेमाल करते ना अपने पास। वो ईसा मसीह होते हैं ना, ईसा मसीह ईसा। मसीह ईसा, अल मसीह हो ईसा। अपने पास जलसों में भी लगाते ना पोस्टर पे, हजरत अल्लामा मौलाना कारी हाफिज बुखारी। सर ये खास तौर पे अल मसीह जो है तो पैगंबरों के नाम पूछेंगे सर ये? अल मसीह हो ईसा अलैहिस्सलाम के लिए खास लक़ब है उनका ये। हाँ। जैसे तो सर हजरत मूसा अगर कोई अलैहिस्सलाम सादा का नाम था रहे तो सर? कलीमुल्लाह, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का खलीलुल्लाह, वैसा ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का है वो। सर अगर कोई सादा एक नाम लिए तो समझो, कोई भी एक जनरल नाम लिए तो? क्या बोले आप? अगर कोई जनरल एक आधा कोई तो भी एक नाम लिए तो मतलब उसके जी, साथ में मसीहा वगैरह नहीं लगेगा ना सर? नहीं 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 लगे। ईसा अलैहिस्सलाम का लक़ब है ये। ये ईसा अलैहिस्सलाम के लिए खास है ये नाम दिया हुआ। जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लक़ब दिया सिद्दीक, सिद्दीक का तो लक़ब? वो सिद्दीक हुई। अच्छा। हम्म, इस्माहो सिद्दीक अबू बकर। हाँ, क्या बोले? इस्माहो सिद्दीक अबू बकर। इसमें हो सिद्दीक सिद्दीक। सिद्दीक हो सर? हाँ, अब जैसा लगा, इसमें हो अबू बकर सिद्दीक। अच्छा सर। हाँ। हम्म, भैया कुरान का लिखा हुआ है, वो देख रहा हूं। हाँ। और कोई किसी को सवाल है? नहीं सर। जी अल्हम्दुलिल्लाह, तो आज यहाँ पे रुकेंगे। और पीर के दिन ईद है, तो उसके लिए पीर के दिन तो छुट्टी रहेंगी, तो मंगल के दिन से हमारा इरादा है कि क्लास स्टार्ट करना। तो आप लोगों की क्या राय है, मंगल के दिन से करेंगे या फिर बुध के दिन से एक दिन गैप करके? वेडनेसडे से कर लो सर। जी, बकरा होगा मुझे। एक दिन गैप करके करेंगे सर। हाँ ठीक है, एक दिन गैप करेंगे, क्योंकि बाद लोगों के पास दूसरे दिन भी कुर्बानी होती, तो काम में भी मसरूफ रहते। लेकिन बुध के दिन आओ। हाँ, बुध के दिन मगर आना पड़ेगा। तो पूरा हफ्ते के अंदर। हाँ, अगर फिर बुध के दिन क्लास स्टार्ट नहीं हुई तो फिर जुमेरात जुम्मा 2 दिन रहते, फिर वो हफ्ता पूरा छुट्टी हो जाती। फिर ईद की 2 छुट्टियां है ना सर? ईद की 2 छुट्टियां हैं, फिर और मंगल छुट्टी रहेंगी, बुध के दिन से क्लास होंगी, और कल और परसों भी छुट्टी है, तो यहाँ से आपको 4 दिन छुट्टी है सब। होमवर्क। 4 दिन छुट्टी है, तो 4 दिन में आप खाना पड़ो। खाना के बारे में अच्छा पढ़िए, और पिछला जितना भी हम लोगों ने पढ़े उसको, आपके पास नोट्स बने हुए वो निकाल के आप उसकी प्रैक्टिस करिए। और हाँ, वीडियोस वगैरह खास तौर पे देखिए, नहीं तो ऐसा नहीं कि 4 दिन के बाद आए तो खाना की गर्दन सुनाओ बोले तो परसों की जैसा हो जाएगा वो। कौन है दूसरे हाँ, सवाल कर कौन है? कि कहाँ आ गए हम बोलेंगे।
हाँ ये तो भेज देंगे इंशाल्लाह। आपको एक होमवर्क भी दे देता मैं। अभी ये 2 दिन में आप होमवर्क कर लो, ईद के दिन तो सब बिजी रहेंगे। एक स्लाइड है, वो स्लाइड भेज देता, आपको होमवर्क करके कंप्लीट करके भेजिए, ठीक है? तो चलिए यहाँ पे रुकेंगे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। एडवांस में आप सबको ईद मुबारक, ईद की मुबारकबाद सर की तरफ से, हमारी तरफ से आपको भी, जी। सर आप सबको भी अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबको